नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही कमाल के कॉन्सेप्ट की, पंचदेव। अब ये क्या है? आप इन्हें ऐसे समझिए जैसे ब्रह्मांड को चलाने वाली एक डिवाइन मैनेजमेंट टीम, जिनका काम है हर चीज को बैलेंस में रखना। तो पहला सवाल तो यही आता है ना कि इतना बड़ा, इतना विशाल ब्रह्मांड, ये आखिर चलता कैसे है? क्या सब कुछ बस ऐसे ही हो रहा है या इसके पीछे कोई सिस्टम है? हिंदू फिलॉसफी कहती है हाँ, बिल्कुल है। और ये कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं, बल्कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, एक बहुत ही सोची समझी व्यवस्था है। आइए इसी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और इसी सिस्टम को कहते हैं पंचदेव। अब ये सिर्फ 5 अलग अलग देवताओं की पूजा के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक पूरा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा ढांचा जो यूनिवर्स के 5 सबसे जरूरी कामों को दिखाता है। वो काम जिनसे पूरा कॉस्मिक बैलेंस बना रहता है ना ये कमाल की सोच। अगर इन 5 कामों को आसानी से समझना है तो एक एनालॉजी लेते हैं। सोचिए, ये ब्रह्मांड का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कंप्यूटर को चलाने के लिए एक ओएस मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। ठीक उसी तरह इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए ये 5 दिव्य शक्तियां काम करती हैं। तो देखिए, ये पांचों काम एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। एक तरफ है गणेश जी का अनुग्रह यानी ग्रेस या कृपा, और दूसरी तरफ है माँ दुर्गा का निग्रह यानी डिसिप्लिन या कंट्रोल। और फिर आता है वो बड़ा साइकिल, सृष्टि, पालन और संहार का, जिसे संभालते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। ये पांचों मिलकर ही तो यूनिवर्स का बैलेंस बनाए रखते हैं। चलिए सबसे पहले इन 2 बेसिक प्रिंसिपल्स को ही समझ लेते हैं, अनुग्रह और निग्रह। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो 2 गाइडिंग फोर्सेस हैं जो पूरे कॉस्मिक साइकिल को कंट्रोल करते हैं। एक है डिवाइन ग्रेस और दूसरा है डिवाइन डिसिप्लिन। तो सबसे पहले आते हैं श्री गणेश। वो है अनुग्रह यानी कृपा के प्रतीक। हम सब उन्हें विघ्नहर्ता के नाम से जानते हैं, मतलब मुश्किलों को, बाधाओं को दूर करने वाले। और यही वजह है कि कोई भी अच्छा काम हो, कोई भी पूजा हो, शुरुआत हमेशा उन्हीं के नाम से होती है। उनकी हर चीज में एक गहरा मतलब छुपा है, जैसे उनके बड़े कान जो हर भक्त की प्रार्थना सुनते हैं, और उनका टूटा हुआ दांत जो त्याग और सैक्रिफाइस को दिखाता है। और देखिए, अनुग्रह का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बैठे बिठाए सब मिल गया। नहीं, इसका गहरा मतलब ये है कि जब कोई पूरी ईमानदारी और मेहनत से कोशिश करता है ना, तो ये दिव्य कृपा उन कोशिशों को कामयाबी में बदल देती है। ये वो शक्ति है जो मुश्किलों को मौकों में बदल देती है। अब देखिए, जहाँ कृपा है वहाँ अनुशासन का होना भी तो जरूरी है ना? और ये भूमिका निभाती है माँ दुर्गा, जो निग्रह की प्रतीक हैं। वो डिवाइन मदर का एक पावरफुल वॉरियर रूप है। उनकी महिषासुर को हराने की कहानी तो हम सबने सुनी है। ये कहानी सिर्फ एक राक्षस के वध की नहीं है, ये अहंकार और बुराई पर अच्छाई की, धर्म की जीत का प्रतीक है। और यहीं पर हमें इन दोनों के बीच का वो परफेक्ट बैलेंस दिखता है। एक तरफ गणेश जी का अनुग्रह है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, आशीर्वाद देता है। तो दूसरी तरफ माँ दुर्गा का निग्रह है जो ये पक्का करता है कि सब कुछ नियम में रहे, सही रास्ते पर चले। एक तरफ मदद, दूसरी तरफ कंट्रोल, दोनों मिलकर ही तो ऑर्डर बनाए रखते हैं। अच्छा, तो अनुग्रह और निग्रह को समझने के बाद अब आते हैं उस बड़े कॉस्मिक साइकिल पर। इसका पहला स्टेप है सृष्टि यानी क्रिएशन, और इस महान रचना के आर्किटेक्ट हैं भगवान ब्रह्मा। पुराणों में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि से निकले एक कमल के फूल से प्रकट हुए, और उन्हें काम सौंपा गया इस फिजिकल वर्ल्ड को बनाने का, उसे मैनिफेस्ट करने का। वेदों के ज्ञान का इस्तेमाल करके उन्होंने इस पूरे संसार की रचना की। वो इस ब्रह्मांड के अल्टीमेट क्रिएटर हैं। और सोचिए जरा कि उनकी क्रिएशन का स्केल कितना बड़ा है। जरा इस नंबर को देखिए, 4 अरब 32 करोड़ साल। जानते हैं ये क्या है? ये ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन है, जिसे कल्प कहा जाता है। मतलब हम जिस समय को जानते हैं वो इस कॉस्मिक टाइम के सामने कुछ भी नहीं है। कमाल है ना? तो ठीक है, क्रिएशन तो हो गया, अब आगे क्या? किसी भी चीज को बनाने के बाद उसे मेंटेन भी तो करना पड़ता है। तो सृष्टि के बाद आता है पालन यानी मेंटेनेंस, और ये जिम्मेदारी है भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु का काम है धर्म को बनाए रखना, यूनिवर्स में बैलेंस बनाए रखना। और जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, बुराई हावी होने लगती है, तब वो हस्तक्षेप करते हैं, राम बनकर, कृष्ण बनकर, अलग अलग अवतारों में। उनका सुदर्शन चक्र टाइम को और शंख
कॉस्मिक साउंड को सिंबलाइज करता है। ये सब दिखाता है कि वो हमेशा सजग हैं, हमेशा रक्षा कर रहे हैं। और उनकी ये जो पालनकर्ता की भूमिका है, ये इतनी अहम है कि महाभारत में एक पूरा सेक्शन है जिसे विष्णु सहस्र नाम कहते हैं। इसमें उनके 1000 नाम हैं और हर नाम उनके इसी प्रोटेक्टिव नेचर, उनके संरक्षण के गुणों की तारीफ करता है। तो सृष्टि हो गई, पालन भी हो गया। अब इस साइकिल का आखिरी लेकिन बहुत जरूरी पड़ाव आता है, संहार। पर यहाँ संहार का मतलब सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी शक्ति है जो रिन्यूअल की तरफ, एक नई शुरुआत की तरफ ले जाती है। और इसके स्वामी हैं भगवान शिव। देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब हम शिव और संहार की बात करते हैं तो इसका मतलब अंत नहीं है। शिव का तांडव नृत्य ब्रह्मांड को खत्म जरूर करता है, लेकिन ये एक कंपैशनेट एक्ट है, एक करुणामय प्रक्रिया। इसका असली मकसद है अज्ञान को, पुरानी पड़ चुकी चीजों को हटाना, ताकि एक नई बेहतर शुरुआत के लिए जगह बन सके। और शिव के जो प्रतीक हैं वो भी इसी गहरी फिलॉसफी को दिखाते हैं। जैसे उनका त्रिशूल प्रकृति के 3 गुणों को दिखाता है, उनका डमरू वो क्रिएशन की रिदम है, और उनके शरीर पर जो भस्म है वो इस फिजिकल वर्ल्ड से डिटैचमेंट यानी वैराग्य का प्रतीक है। ये सब कुछ मिलकर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को ही तो दर्शाते हैं। तो ये है पूरा कॉस्मिक साइकिल एक नटशेल में। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और फिर शिव संहार करते हैं ताकि एक नई सृष्टि के लिए फिर से रास्ता खुल सके। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता, बस चलता रहता है। लेकिन ये सब बातें सिर्फ बड़ी बड़ी फिलॉसफी या किताबों की बातें नहीं हैं। इस पूरे कॉस्मिक सिस्टम को हमारी रोज की जिंदगी में, हमारी पूजा पाठ में भी शामिल किया गया है। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण है पंचायतन पूजा। तो ये पंचायतन पूजा क्या है? इसमें इन्हीं 5 शक्तियों की, मतलब गणेश जी, दुर्गा माँ, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, इन सब की एक साथ पूजा होती है। मूर्तियों या यंत्रों को एक खास तरीके से रखा जाता है और हर देवता के लिए खास मंत्र बोले जाते हैं। और इसका मकसद क्या है? मकसद है अपनी जिंदगी में एक बैलेंस लाना और खुद को उस डिवाइन ऑर्डर के साथ अलाइन करना। तो हमने देखा कि कैसे ये 5 दिव्य शक्तियां मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड को एक बैलेंस में रखती हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि अगर ये पूरा का पूरा यूनिवर्स बैलेंस पर चलता है, संतुलन पर टिका है, तो इस बड़ी पिक्चर में, इस महान व्यवस्था में हम सबकी अपनी क्या भूमिका है? इस पर सोचिएगा जरूर।